Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we'll discuss about the CHD, congenital heart disease. इसके पहले वाले वीडियो में हमने फीटल सर्कुलेशन डिस्कस किया था. अब हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक नर्सिंग के लिए, उसको डिस्कस करते हैं. तो चलिए, दिस आर कार्डियक एनोमलीज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन of the heart and great vessels which is present at birth. ये कार्डियक एनोमलीज है जो कि क्या होती है, बर्थ के साथ ही ये फिटस को प्राप्त होती है, मतलब पहले से ही उससे मिलती है. दीज लेसन्स आइदर ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो इन द हार्ट और वेसल्स नियर इट और अल्टर द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट. क्लासिफाइड कैसे करेंगे हमको क्लासिफिकेशन ऑफ CHD, तो इसे हम ए साइनोटिक और साइनोटिक दो पार्ट में इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं. तो जो ए साइनोटिक है उसे हम पिंक बेबी भी कह सकते हैं और जो साइनोटिक है उसे ब्लू बेबी कहते हैं. पिंक बेबी क्यों? क्योंकि जो ए साइनोटिक है उसमें जो भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे PDA है, VSD, ASD है, तो ये क्या होते हैं, इनमें जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो फ्लो होगा बॉडी में, तो इसमें साइनोस नहीं होता, बच्चा साइनोसिस नहीं होता, ब्लूइश नहीं होता. लेकिन जो साइनोटिक डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे को है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसकी बॉडी में सप्लाई होने लगता है. इसके एग्जाम्पल है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये टॉफ जिसे हम बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं. तो टेट्रा मतलब कि 4 डिफेक्ट की वजह से इसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं. फिर है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ये इसका दूसरा है साइनोटिक डिजीज. एक है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, तो ये साइनोटिक डिफेक्ट है और एसाइनोटिक, तो इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, पिंक बेबी और ब्लू बेबी. अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे. एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पहला ASD. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो एसाइनोटिक डिजीज है. तो एसाइनोटिक डिजीज में क्या होता है, ASD में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, an abnormal opening in the atrial septum which allows oxygenated blood from the left atrium to mix with deoxygenated blood in the right atrium at a mirror pressure difference. तो क्या होता है इस कंडीशन में, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या ओपनिंग हो जाती है, एट्रियल सेप्टम, जो एट्रियम है, जैसे जो फोरामेन ओवल है समझ लो, उसका जो संट है वो क्लोज नहीं हुआ है. एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम विच अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एट्रियम टू मिक्स होगा. और ये कहाँ से, यदि लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो ये क्या होगा, ये सप्लाई होगा बॉडी में, तो इसमें साइनोज्ड होने के चांसेस नहीं होते हैं. एट्रियम एट माइनर प्रेशर डिफरेंस होगा. अब क्या होगा, राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, एज वेल एज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम. ओके, अब ये किस कंडीशन में, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो भी किधर आ रहा है, राइट एट्रियम में. सुपीरियर वेना केवा का ब्लड भी इधर आ रहा है, इन्फीरियर वेना केवा का भी राइट एट्रियम में आ रहा है. तो इससे क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम है का जो वॉल्यूम है ओवरलोड एंड पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि सारा ब्लड एक ही जगह इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा. तो ये क्या होता है, ज़्यादातर अकर्स इन अबाउट ऑफ 4 to 10% ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मोर कॉमन इन फीमेल चाइल्ड में ये देखने को मिलता है. ASD जिसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं. अब इसके टाइप होते हैं, एक ऑस्टियम सेकेंडम और ऑस्टियम प्रीमम साइनस विनोसस, ये इसके टाइप है. मोस्ट कॉमन 50 to 70% इन द मिडिल ऑफ द सेप्टम इन द रीजन ऑफ द फोरामेन ओवल. ये जो फोरामेन ओवल की जो ओपनिंग है उसमें यदि डिफेक्ट रह गया है, क्योंकि आफ्टर बर्थ ये सारे जो सेंट है वो तो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, जो ब्लड है वो लंग्स तक जाके सेचुरेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और बॉडी में सप्लाई होगा. बट किसी कारण से, या कंजेनाइटल है या किसी और भी कारण से क्या होगा कि यदि ये ओपन ही रह गया तो ये सारी परेशानी हमें देखने को मिल सकती है ASD के रूप में. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इन्फेंट गेट्स टायर्ड ड्यूरिंग फीडिंग, टायर्ड यानी बहुत थका सा फील होगा हमको. चाइल्ड गेट्स टायर्ड विथ प्लेइंग ईटिंग, खाते समय या खेलते समय वो हमें थका हुआ दिखेगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाफता हुआ मिलेगा, चक्कर आएंगे उसे, पसीना आएगा, पाल्पिटेशंस होगा और स्टंट ग्रोथ होगी, मतलब उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी. अब इसका डायग्नोसिस करने के लिए ऑस्कल्टेशन करते हैं, मरमर साउंड सुनाई देता है, एजेक्शन सिस्टोलिक मरमरिस प्रेजेंट होता है उसमें.
चेस्ट एक्सरे से पता चलेगा माइल्ड टू मॉडरेट कार्डियोमेगेली विथ इनलार्ज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो इनलार्ज क्यों होगा? क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो भी किस में आ रहा है, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो भी किस में आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। प्रोमिनेंट पल्मोनरी, अब पल्मोनरी आर्टरी में कंजेशन इसलिए होगा क्योंकि वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में जा रहा है, और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ रहा है, और दोनों का जो ब्लड है वो नीचे कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी तो उसमें कंजेशन हो जाएगा, तो वेस्कुलर मार्किंग्स इसमें दिखेगी। फिर इसमें कैसे दिखेंगे, ईसीजी, राइट एक्सिस डेविएशन, राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन पैटर्न इन लीड, ये इसकी डायग्नोस्टिक पैटर्न है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, 20% ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट विल क्लोज स्पॉन्टेनियसली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ और एज द चाइल्ड ग्रोथ। तो ये कुछ जो चिल्ड्रन होता है जैसे 20% है तो वो ये ठीक हो जाता है जो डिफेक्ट होता है। फॉर डिफेक्ट ऑफ 3 to 8 mm और स्मॉलर सपोर्टिव मेडिकल मैनेजमेंट, डिजॉक्सिन, ये सारी मेडिकेशन करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये इस तरह के का डायग्राम है। ये जो है जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये सेप्टल डिफेक्ट दिख रहा है। इससे क्या होगा, जो ब्लड होगा लेफ्ट एट्रियम में चूंकि प्रेशर ज़्यादा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो किस तरफ आएगा, राइट एट्रियम की तरफ आएगा, और राइट एट्रियम से फिर जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से चूंकि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, तो इस वजह से ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम विच अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू मिक्स, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, ब्लड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल टू मिक्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। ओके, अब जो सेकेंड हम जो देख रहे हैं वीएसटी, उसमें क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो जो दो वेंट्रिकल है उसके बीच में ये डिफेक्ट दिखाई देगा हमें, तो ये भी एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो किस तरफ आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, तो ये भी क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट किस में आ रहा है, वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है लंग्स में, तो इसलिए इसमें साइनोज नहीं होता है बच्चा। राइट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल लीडिंग टू वॉल्यूम ओवरलोड एंड पल्मोनरी कंजेशन, इसमें भी पल्मोनरी कंजेशन कर दे रहा है वो। VSDs are the most commonly occurring type of congenital heart, ये भी बहुत ही कॉमन है, occurring in 14 to 17% of babies from each year, हर साल इतने बेबीज इससे प्रभावित होते हैं। तो ये है, ये जैसे मैंने बताया था कि दोनों वेंट्रिकल के बीच में डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो जो ब्लड है वो दोनों तरफ तो आ रहा जा रहा है, लेकिन प्रेशर किस तरफ है, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो प्रेशर राइट लेफ्ट साइड में ज़्यादा है ना, तो ये मिक्स हो रहा है, तो इसमें भी मिक्स ब्लड जा रहा है, तो साइनोस नहीं हो रहा है बच्चा इसमें। इसके भी टाइप हैं सुप्राक्रिस्टल वीएसटी और मस्कुलर वीएसटी, इसके भी अकर जस्ट बीनीथ द एओर्टिक वॉल एट द लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट। membranous VSD, the most common type and originate inferior to the crista supraventriculus ventricularis, और muscular VSD में occur in the mid to apical interventricular septum। तो ये डिफेक्ट है इसमें, या तो ये बीच में डिफेक्ट हो सकता है या साइड में हो सकता है। सुप्रा क्रिस्टल में ये बीच में डिफेक्ट दिख रहा है ये इसमें। Clinical presentation, sign and symptoms vary with the size of the defect. Clinical symptoms are usually not seen at birth because of continued high pulmonary vascular resistance in the newborn. Infant with moderate to large defect will become symptomatic within the first few weeks of life. Shortness of breath while feeding, poor growth, failure to gain weight, pounding heart, frequent respiratory tract infection. If reversible of shunt occurs, cyanosis, clubbing, respiratory distress. डायग्नोस्टिक वैसे ही करेंगे इसका भी, चेस्ट एक्सरे होगा, मरमर साउंड दिखाई देगा ऑस्कल्टेशन में, ये चेस्ट एक्सरे। मैनेजमेंट वही डिजॉक्सिन डायूरेटिक्स इसमें हम देंगे मैनेजमेंट के लिए।
सर्जिकल रिपेयर, क्लोज स्टिचेस और स्पेशल पैचेस, इंटरवेंशनल कार्डियक कैथराइजेशन, सेप्टल ऑक्यूलर, आउटकम ऑफ सर्जरी 95% सक्सेस रेट है। तो ये सक्सेस रेट है, यदि ये डिफेक्ट है तो इसे ठीक किया जा सकता है। अब जो थर्ड है वो है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये थर्ड ए साइनोटिक डिजीज हम पढ़ रहे हैं। तो थर्ड है जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। तो इसमें क्या होगा, फेलर ऑफ क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियो, जो डक्टस आर्टियोसिस जो हमने फीटल सर्कुलेशन में पढ़ा था, जिसमें जो पल्मोनरी ट्रंक का जो ब्लड है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा था, एओर्टा में चला जा रहा था। तो ये भी क्लोज नहीं हो पाता है किसी रीजन से, तो इस वजह से ये पीडीए फॉर्म करता है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। इंसिडेंस कैसे, मोस्टली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट और इन्फेंट्स बोर्न टू अ मदर हु हैड रूबेला ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। Through the PDA, oxygenated blood passes from the aorta to the pulmonary artery, mixes with deoxygenated blood which goes to the lungs. Blood volume to the lungs, pulmonary hypertension and congestion. तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पास होगा, एओर्टा टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो जो चूंकि इसमें क्या है कि जो डक्टस वेनोसिस मतलब कि संट इसमें क्लोज नहीं हुआ है, तो पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो भी एओर्टा में जाके मिल जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा। तो लंग्स में मतलब लंग्स में तो जाएगा सेचुरेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन होने के लिए, लेकिन ये एओर्टा में डायरेक्ट मिल जाएगा। तो क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, कंजेशन होगा उसमें। एज ब्लड इज पम्प्ड एट हाई प्रेशर थ्रू द पीडीए, द लाइनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी विल become irritated and inflamed. Bacteria in the bloodstream can easily infect this injured area. Bacterial endocarditis इसमें हो सकता है। ओके, सो ये प्रेशर की वजह से इरिटेटेड इन्फ्लामेड हो सकता है, यानी सूजन आ सकती है। और बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम कैन ईजिली इन्फेक्ट दिस इंजर्ड एरिया, जिसको हम बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोल सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कंजेस्टेड ब्रीदिंग, और ये हो जाएगा डिसइंटरेस्ट इन फीडिंग और टायरिंग वाइल फीडिंग, पुअर वेट गेन, स्वेटिंग, टिकिपनिया, बाउंडिंग पल्स। डायग्नोसिस ऑन ऑस्कल्टेशन वही कंटिन्यूस मशीनरी मर्बन इन द लेफ्ट इंट्रा क्लेविकुलर रीजन में सुनाई देगा। मैनेजमेंट इसका भी सेम मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिपेयर है, पीडीए का रिपेयर किया जा सकता है ये। तो दीज आर द ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है वो नेक्स्ट वीडियो में हम